दोस्तों नमस्कार सभी को। दिव्यदृष्टि के YouTube चैनल पे सभी का स्वागत है। मैं सोमेश यादव आप लोगों के सामने जैसे बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग के लोको पायलट की जो बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, उसमें फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, है ना, किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे आएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना है। और सबसे ज्यादा रेलवे के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भौतिक विज्ञान को किस प्रकार से सोल्व करें। और बोले मैं आप लोगों के सामने 1000 क्वेश्चनों की लंबी सीरीज लेके आ रहा हूँ, है ना, फिजिक्स भौतिक विज्ञान के, जिसमें 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कर चुका हूं मैं। और रेलवे लोको पायलट में आज 201 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, 201 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को 16 वीडियो डाल चुका हूं, ये 17 नंबर का वीडियो है। आप जो वीडियो नहीं देखा उससे पहले आप लोग जाके देखिए। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो, ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हो, तो बोलो कि आप दिव्यदृष्टि जयपुर, जो 2 शाखा है हमारे पास, रिद्धि सिद्धि चौराहे पर दिव्यदृष्टि क्लियर विजन के नाम से लोकेश चौधरी सर के निर्देशन में, दूसरी शाखा है हमारी नेहरू गार्डन के पीछे क्लियर विजन दिव्यदृष्टि के नाम से, तो वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हो। दोनों जगह सेम फैकल्टी। ऑफलाइन में आप लोगों को लोको पायलट, दिल्ली पुलिस, एलडीसी, राजस्थान में कोई भी वैकेंसी हो, सेंटर लेवल की कोई भी वैकेंसी हो, उसकी तैयारी आप लोग हमसे ऑफलाइन भी कर सकते हो। रेलवे के अंदर लोको पायलट की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पर आपसे पूछा जाएगा प्रतिरोध, प्रतिरोध आर, आर बराबर रो एल बाई क्या होता है, ए होता है। आर बराबर रो एल बाई क्या होता है, ए होता है। अगर मान के चलो व्युत्क्रमानुपाती पूछ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, यानी जो प्रतिरोध होता है ये ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ए क्या होता है सर, ए होता है इसमें अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अनुप्रस्थ काट का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो बोलो ये इसका सीधा सा आ जाएगा ए आंसर। कौन सा आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। और समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल जो होता है वो आप लोगों के लंबाई के, और बोलो कि रो के, और तापमान भी बोल सकते हो, क्योंकि तापमान के घटने बढ़ने से लंबाई घटती है और बढ़ती है। इस प्रकार से चीज हो जाती है। अगले क्वेश्चन चलेंगे, 12 ओम का प्रतिरोध वाले तार को दुगना कर दिया जाए। सर एक तार है, तार है, अगर तार इतना है, कितना है, इतना, ये तार है। अब इसको बोल रहा है कि दुगना कर दिया जाए। इसने ये नहीं बोला तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, तार की लंबाई को दुगना नहीं कर रहा, तार को ही दुगना कर दिया, यानी तार की मोटाई को दुगना कर रहा है। तार की मोटाई को क्या कर रहा है, दुगना कर रहा है। सारी बात समझ। अब बोलो कि आर बराबर, आर बराबर रो एल बाई क्या होता है, ए होता है। आर बराबर रो एल बाई क्या होता है, ए होता है। यानी अभी आर का मान कितना ओम दे रखा है, 12। कितना दे रखा है, 12। अब यार अगर ये तार का क्षेत्रफल पहले इतना था, अब इसको डबल कर दिया, यानी इसकी त्रिज्या आर थी या इसका डायमीटर डी था, तो बोलो इसका दो डायमीटर हो गया, डबल हो गया ना। तो बोलो कि जो ए होगा ये होता है, बोलो कि पाई बाई 4, बोलो कि डी स्क्वायर। पाई बाई 4 क्या होता है, डी स्क्वायर। अब बोलो कि अगर मान के चलो कि उसका डायमीटर को दुगना कर दिया, तो बोलो कि ये जो आएगा डी का स्क्वायर, यानी ये 4 आएगा। यानी प्रतिरोध 12 था, 12 था, और बोलो कि आ रहा क्या रहा है, रो एल बाई, अब ये 4 एक्स्ट्रा आ गया, बोलो कि क्योंकि पाई बाई 4, और बोलो कि डी दो का 2, ये डी स्क्वायर, तो बोलो इसको डी स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा। तो यानी ये 4 नीचे आ रहा है, 1/4 हो जाएगा। यानी 12 के अंदर अगर 4 का भाग देगा तो बोलो कितना ओम आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तो इसके आंसर जो होगा ये 3 ओम होगा। कितना ओम होगा, 3 ओम हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत में प्रतिरोधकता की एसआई मात्रा क्या होता है, आपसे बोलेगा प्रतिरोधकता। प्रतिरोधक को इंग्लिश में कहते हैं, बोलो कि प्रतिरोधक को विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। और बोलो कि ये बात जो होती है, आर बराबर रो, बोलो कि एल बाई क्या होता है, ए। आर बराबर रो एल बाई क्या होता है, ए होता है। अगर मान के चलो जो रो होता है ना, ये होती है प्रतिरोधकता, और इसका जो मात्रक होता है ये ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। और बोलो जो रो होता है ये चांदी का, किसका, चांदी का सबसे कम होता है। चांदी का सबसे कम होता है, सबसे कम चांदी का रो सबसे कम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम किसका होता है, चांदी का। और चांदी का सर होता कितना है, तो 1.59 गुणा में 10 की पावर -8
ओम मीटर, 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। अगर मान के चलो कि रो चांदी का, सर कॉपर का कितना होता है, तो 1.64 गुणा में 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। अगर मान के चलो कि उसके बाद आपसे बोलेगा सोने का, किसका पूछेगा, सोने का, और सोने का होता है 2.2 गुणा में 10⁻⁻8 ओम मीटर आएगा। अगर मान के चलो कि एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम का आएगा 2.67 गुणा में 10⁻⁻8 ओम मीटर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है, चांदी का इतना होता है, उससे ज्यादा कॉपर का, उससे ज्यादा सोने का, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम का। सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, चांदी। चांदी क्यों होता है, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो बोले कि ये इसका ओम मीटर आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलो कि 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। आर बराबर रो एल बाई क्या होता है, ए। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना कि बोलो कि ये 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगना, तार की लंबाई को दुगना नहीं कर रहा, तार की लंबाई को दुगना नहीं कर रहा, तार को दुगना कर रहा है। अगर इसका डायमीटर डी था, अब इसको दुगना कर दिया, डबल डी कर दिया। बोलो कि पहले वाले का डी था, और अगर मान लो उसका 2D कर दिया, कितना कर दिया, 2D कर दिया। तो बोला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, बोलो कि पाई बाई फोर डी स्क्वायर। पाई बाई फोर क्या होता है, डी स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोलो कि इसको पाई बाई फोर डी स्क्वायर करेंगे तो डी क्या हो गया, 2D हो गया। तो बोलो कि 2D का स्क्वायर आएगा, 2D का स्क्वायर यानी यहां पर 4 आ जाएगा। और बोलो कि ये कितना दे रखा है, 9, और 9 बटा कितना आएगा, 4, और ये आएगा 2.25। बोलो कितना आएगा, 2.25 का भाग देंगे तो बोलो ये आएगा 2.25 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ग्रुप डी के अंदर पूछा गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लंबाई को दुगना नहीं कर रहा। अगर बोले कि लंबाई को दुगना किया जाए तो अलग बात है। ये बोल रहा है कि तार को दुगना कर दिया, तार को क्या कर दिया, दुगना। तो तार की जो मोटाई इतनी है तो तार को दुगना करेगा। जैसे आप कह रहे हो कि ये तार इतना है, इसको दुगना कर दे, तो मोटा दुगना कर रहा है, मोटा क्या कर रहा है, दुगना कर रहा है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो भाई पाई/4 डी स्क्वायर होता है, लेकिन डी की बजाय 2D हो गया। तो 2D रखेगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 के लोग के अंदर 4 का भाग देंगे तो ये 2.25 आ जाएगा। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब तार की लंबाई को दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मान चलो कि आर बराबर रो एल बाई क्या होता है, ए। अब की बार क्या बोला, लंबाई को दुगना किया जाए। लंबाई को दुगना करेगा तो प्रतिरोध कितना हो गया, दुगना हो गया। लंबाई को दुगना करेगा तो प्रतिरोध में क्या हो गया, दुगना हो गया। और बोलो कि V इजकल टू क्या होता है, आई आर। V इजकल टू क्या होता है, आई आर। बोलो प्रतिरोध दुगना हो गया तो विद्युत धारा दुगनी कम हो जाएगी। अगर ये प्रतिरोध 2 गुना बढ़ रहा है तो विद्युत धारा 2 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 2 गुना कम हो जाएगी तो आप क्या कह सकते हो, दुगना से आधी हो जाएगी। दुगना डबल बढ़ रही है, प्रतिरोध दुगना हो रहा है तो ये 2 गुना कम हो जाएगी तो आधी हो जाएगी ना। तो आंसर क्या आएगा, बी आंसर आएगा। क्या आएगा, बी आंसर आएगा। तो इस प्रकार से चीज कर सकते हैं। तार की लंबाई को दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग पर क्या, किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। अगर तार की लंबाई को दुगना कर रहा है मतलब प्रतिरोध को दुगना कर रहे हैं, प्रतिरोध को क्या कर रहा है, दुगना। अगर मान चलो V इजकल टू क्या होता है, आई आर। आई आर प्रतिरोध को दुगना कर रहा है तो विद्युत धारा आधी करनी पड़ेगी। तो बोलो कि ये आधी करनी पड़ेगी, विद्युत धारा आधी करनी पड़ेगी। ये लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो बोलो कि आर इक्विवेलेंट श्रेणी में जुड़े हैं, R1 प्लस, R2 प्लस, R3 प्लस, R4। बोलो कि 4 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये कितना आएगा, 4 ओम आएगा। कितना ओम आएगा, 4 ओम आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अरे बात अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। यार उसने बोला कि 2 ओम 2 ओम, 2 ओम के 2 प्रतिरोध यानी 2 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि 10 ओम के 2 प्रतिरोध जुड़े हैं, 5 आएगा। 8 के जुड़े हैं, 4 आएगा। 6 के 3 आएगा। 4 का 2 आएगा। 3 का 1.5 आएगा। 1 का आधा आएगा। 2 का 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो जितना प्रतिरोध होता है उसका आधा आएगा। क्या आएगा, आधा आएगा। सर अगर वैसे निकालना चाहें तो अगर समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध निकले और उसका तुल्य प्रतिरोध निकाला जाए तो ऊपर तो गुणा किया जाएगा और नीचे जोड़ किया जाएगा।
नीचे क्या किया जाएगा, जोड़ किया जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, ऊपर गुणा करेगा तो 2 गुणा 2, नीचे जोड़ करेगा तो 2 और 2 4, और बोलोगे ऊपर भी 4 आ गया, नीचे भी 4 आ गया, कैंसिल होगा और बोलोगे 1 ओम आएगा। कितना ओम आएगा, 1 ओम। आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट का है, जनरेटर से जुड़ा है ना, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर है। मतलब एक तो दे रखा है उसने विभव का मान, एक दे रखा है विद्युत धारा का मान। V का मान दे रखा है, ध्यान से देखेंगे 220। I का मान दे रखा है, बोलो कि 0.5 एम्पियर। कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। पावर निकालनी है, बोलो कि पावर का फॉर्मूला होता है V गुणा में I। V गुणा में क्या होता है, I। V कितना है सर, 220। बोलो कि I कितना है सर, 0.5 मतलब आधा, आधा तो इसमें भाग देगा तो 110, और पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। बोलो कि 110 वाट आएगा। कितना वाट आएगा, 110 वाट आएगा। बोलो कि सी आंसर होगा। देखो ये पास्कल दे रहा है, न्यूटन दे रहा है, जूल दे रहा है, और वैसे ही अगर हो रहा था तो बोलो कि आपसे पावर पूछी थी, पेन भी मत चला। पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और पावर वाट किस में है, सी में है। तो कैलकुलेट भी करने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे भी हम टाइम बचा सकते हैं। कई बार हमसे इस प्रकार से पूछेगा। ध्यान से सुन, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, या इसी को मैं क्या कह सकता हूं, आई गुणा में वी, या इसी को मैं क्या कह सकता हूं, बोलो कि वी स्क्वायर भाग में क्या कह सकता हूं, आर। ये सब बातें एक है, ये सब बातें क्या है, एक है। और पावर का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट होता है। इसको आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, आई गुणा वी भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर भाग में आर भी लिख सकते हैं। कैसे सर, अगर मान चलो इस वी को आप आई और आर लिख दे, देख आई 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 स्क्वायर और आर वही बात है। वी को वी इक्वल टू आई आर, तो बोलो कि वी की जगह आई आर रख, बोलो आई आर, आर आई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, भार आर, आर से आर कैंसिल, वही तो बच गया। तो कुल मिला के बात इसको हम ये कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 10 ओम के प्रतिरोध में 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट तक निष्कासित ऊर्जा का मान ज्ञात करो। अगर तेरे से ऊर्जा पूछ ले, समझ ले बड़े ध्यान से, ऊर्जा पूछ ले, चाहे तेरे से उष्मा पूछ ले, उष्मा पूछ ले, और कार्य ऊर्जा या कार्य पूछ ले, तो बोलो कि इसको कहते हैं शक्ति गुणा समय। बोलो कि शक्ति गुणा हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। सर आपने अभी शक्ति का फॉर्मूला बताया आई स्क्वायर आर, और समय क्या होता है टी। ये क्या निकलेगी, ऊर्जा, और क्या निकलेगी, उष्मा। कार्य का, ऊर्जा का, उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आई आई यानी आई 1.5 यानी 1.5, और स्क्वायर है तो 1.5 फिर से लिख। आर यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना ओम है, 10 ओम, 10 ओम लिख। और बोलो कि 1 मिनट है, समय कितना है, 1 मिनट है, तो 1 मिनट नहीं लिखेंगे, और यहां पर कितना लिखेंगे, 60 सेकंड लिखेंगे। कितना सेकंड लिखेंगे, 60 सेकंड लिखेंगे। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कंप्लीट तो आप कर लेना, ये आएगा 1350। कितना आएगा, 1350। बोलो कितना आएगा, 1350, 1350 वाट आएगा। कितना वाट आएगा, 1350 वाट आएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएगा। अगले क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के सामने। सूचना क्या है, आप जो देख पा रहे हो ये आप लोगों के सामने सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्री सेमिनार है। ये फ्री सेमिनार एलडीसी का है, कनिष्ठ सहायक का है, लोकेश चौधरी सर के निर्देशन में। क्लियर विजन अब दिव्य दृष्टि के नाम से गांधीनगर मोड़, टोंक रोड, जयपुर के ऊपर है। 8290772627 नंबर है। रिद्धि सिद्धि चौराहे पर दूसरी शाखा है हमारी, जो भी दिव्य दृष्टि क्लियर विजन के नाम से 9530262727 पर आप संपर्क कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अगर मान के चलो कि 21 मई यानी संडे को, है ना, संडे याद रखना आप, संडे को 9:15 बजे प्रातः 9:15 AM पर, 9 AM पर हमारी कंप्लीट न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें आप हमसे डेमो ले सकते हो। क्या ले सकते हो, डेमो। सर एक दिन डेमो लगेगा क्या, ना भाई, 3 दिन पढ़, 4 दिन पढ़, डेमो ले। और उसके अंदर अगर डेमो के अंदर आप लोग हमारी सभी फैकल्टी टीम से मिलोगे, है ना, सभी फैकल्टी टीम से मिलोगे, जिसके अंदर आप लोग मैथ बोलो कि श्याम सर से, खान सर से पढ़ोगे, रीजनिंग हमारे विकास चौधरी सर से पढ़ोगे, साइंस में बोलो कि हेमराज सर, सवाई सर, और बोलो कि मेरे द्वारा आप लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स वाला पार्ट।
क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स भौतिक विज्ञान वाला पार्ट, ये आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। सर इस संडे को किसका सेमिनार है, एलडीसी का ही है क्या, एलडीसी का भी है, रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन का भी है, दिल्ली पुलिस का भी है, सीईटी का भी है ना, और राजस्थान के अंदर जो भी आपकी वैकेंसी आने वाली है इन सभी के न्यू बैच स्टार्ट है। एलडीसी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, संडे को 9:15 बजे आप लोगों को पहुंचना है और आप हमारी फैकल्टी टीम से मिल सकते हो, है ना। कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी आप लोगों को डिस्कस करना है, तो संडे को फैकल्टी टीम आप लोगों के सामने साथ में बोलो कि जो भी आपके मन में डाउट है ना उसको क्लियर कर सकते हो। और संडे को आप फ्री, मतलब सेमिनार का मतलब ये नहीं है, आपको गाइड किया जाएगा कि किस प्रकार से बच्चे को समस्या है, किस प्रकार का सिलेबस हम पढ़ाएंगे, किसका क्या सिलेबस है, किस प्रकार से हम पढ़ाएंगे और किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए। आरी बात समझ, तो आप लोग वैसे आए और बोलो कि निःशुल्क हमसे ये जानकारी ले सकते हो। तो कोई बात नहीं, ये जानकारी देनी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक घर में एक महीने में, एक महीने के अंदर, एक महीने में 200 यूनिट खर्च होती है। कितनी इकाई, 200 यूनिट ऊर्जा खर्च होती है। आरी बात समझ में, तो बोलो कि जूल में कितनी खर्च होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान के चलो कि घर में 1 किलोवाट आवर खर्च होता है, इसका मतलब 1 इकाई खर्च हो रहा है। 1 इकाई खर्च हो रहा है मतलब 1 यूनिट खर्च हो रही है। 1 यूनिट खर्च हो रही है, 1 यूनिट खर्च हो रही है मतलब लगभग 10 रुपए मांग रहा है। कितने रुपए मांग रहा है, 10 रुपए मांग रहा है। सर अगर मान के चलो कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल, किलो का हमने बताया 10⁻³ वाट की जगह क्या लिखा जाता है, जूल पर सेकंड। और बोलो यहां पर अगर मैं बात करूं 1 आवर यानी 1 घंटे, और 1 घंटे में 3600, बोलो 3600 सेकंड होती हैं। सेकंड से सेकंड कैंसिल, और इसको अपन करें तो बोलो कि 36 गुणा में 10⁵ जूल कह सकते हैं। 36 गुणा में 10⁵ जूल कह सकते हैं। आ रही बात समझ में, या इसको मैं क्या कह सकता हूं, 3.6 गुणा में 10⁶ जूल कह सकता हूं। ये सिर्फ 1 यूनिट में है, लेकिन तूने खर्च कितनी कर दी, 200। अब इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 200 से। जब 200 से गुणा करेगा तो ये आएगा 7.2, और बोलो कि गुणा में 10⁸, गुणा में 10⁸, 7.2 गुणा में 10⁸ जूल आएगा। ये आपका सी आंसर होगा। हमारी बात सुन, देखो एक किलोवाट आवर, 1 किलोवाट 1 यूनिट, और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 गुणा में 10⁶ जूल। 200 का पूछा है तो 200 से गुणा कर दे, बस यही आंसर आएगा। हमारी बात सुन, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है भाई, है ना। महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आपने मेरे से 200 क्वेश्चन से भी पहले आपने 1 से 50 क्वेश्चन का वीडियो देखा होगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं ऐसे। हमारी बात सुन, 100 वाट का है, 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। क्या है, बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे करते हैं। कितने घंटे करते हैं, 8 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में विद्युत बल्ब के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा, क्या पूछ रहा है, ऊर्जा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऊर्जा। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात करूं तो बोलोगे विद्युत खर्च। अगर बात करें विद्युत खर्च पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विद्युत खर्च। और विद्युत खर्च का फॉर्मूला क्या होता है, वाट गुणा में समय गुणा में दिन, वाट गुणा में समय गुणा में दिन, और भाग में क्या आएगा, 1000। भाग में क्या आएगा, 1000 आएगा। वाट कितना है, 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। प्रतिदिन समय कितना है, 8। कितने दिन, 1 दिन का विद्युत खर्च बता, तो 1 दिन का विद्युत खर्च ये आएगा, 1000 का भाग देंगे, हमारे पास ये 800, और इसमें 0.8 आएगा, 0.8 आएगा। क्या आएगा, 0.8। क्या आएगा भाई, 0.8 यूनिट। इसको हम किलोवाट आवर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, किलोवाट आवर बोल सकते हैं। तो बोलो कि किलोवाट आवर किसका होता है, जूल ही है इसके अंदर, तो बोलो 0.8 आएगा। कितना आएगा, 0.8 आएगा। ठीक सर, बच्चा ये कहना चाह रहा है कि सर किलोवाट आवर में जूल कहां है, जूल बताओ। ऊर्जा का मात्रक तो क्या होता है, जूल होता है। यार किलो का मतलब 10⁻3, वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड, और बोलो कि आवर मतलब समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, बच क्या गया, जूल बच गया। बच क्या गया, जूल। तो वही तो पूछा था, 0.8 आएगा। कितना आएगा, 0.8 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 240 वोल्ट और 0.6 एम्पियर की धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर ज्ञात करो। पावर ज्ञात करनी है, इंग्लिश में कह रहा है पावर। पावर मतलब क्या होती है सर, शक्ति होती है। क्या होती है, शक्ति होती है। और शक्ति का फॉर्मूला मैंने बताया कि वो लोग आई गुणा क्या करते हैं, वी करते हैं। आई का मान 0.6 एम्पियर, वी का मतलब 240। हमारे पास में 240, और इसमें अगर इसमें भाग देंगे तो ये 10, ये पॉइंट हट जाएगा, 0 0, और 24 पंजा 120, और 24 छक्का करेंगे
तो 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 144। 44 आता है, 144 वाट। ए आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 50 वाट का बल्ब है, कितने वाट का बल्ब है? 50 वाट का, कितने जूल को 1000 जूल ऊर्जा का उपभोग करता है, तो विद्युत बल्ब द्वारा लिया गया समय कितना है? कोई बात नहीं। अगर मान के चलो इतने जूल खर्च कर रहा है, मतलब 1000 जूल तो खर्च कर रहा है, 50 वाट का बल्ब है, समय कितना ले रहा है ना? समय तो पूछा है उसने, समय तो उसने हमसे पूछा है। हमारी बात समय 50 वाट का बल्ब, समय दिन कितना है सर, है ना? बोलो कि तो बल्ब के द्वारा लिया गया समय, है ना, एक, है ना, ये लो, है ना, समय बोलो कि एक ही आएगा, और बोलो भाग में कितना आएगा? 1000, और बोलो कि 1000 से 1000 गुणा हो जाएगा। बोलो 1000 से 1000 क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और भाग में क्या करेंगे? 50, और 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग देंगे 20 आएगा, और 20 के पीछे 3 जीरो लगाएंगे, और 20 किलो जूल भी कह सकते हैं। हमारी बात समझ, 20 किलो जूल भी कह सकते हैं। समय का मान देखेंगे, यदि 50 वाट का बल्ब है तो 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है, तो विद्युत बल्ब द्वारा लिया गया समय, बोलो कि अगर विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च कर रहा है? 50 वाट का बल्ब है, 1000 जूल की विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहा है। हमारी बात समझ, और समय पूछ रहा है वो हमसे। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। तो इसको अगर मैं बात करूं तो ये 1000 को इस प्रकार से आएगा, समय पूछा 20 सेकंड के आसपास आएगा। कितना आएगा? 20 सेकंड, क्योंकि उसने 1000 से इधर मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये कोई बात नहीं, 20 सेकंड आ जाएगा। कितना सेकंड आ जाएगा? 20 सेकंड आंसर आ जाएगा। बोलो कि डी आंसर आएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर इसको वैसे करें, 50 वाट का बल्ब है, अगर मान के चलो 20 सेकंड का समय ले रहा है ना, तो कितनी ऊर्जा खर्च करेगा? 50 दूनी 1000 जूल, कितनी करेगा? 1000 जूल करेगा ना। इस प्रकार से करेगा। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। हाँ भाई, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलो कि 100 वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग में लिया जाता है, तो लैंप द्वारा 3 दिनों में कितनी ऊर्जा खर्च की जाएगी? सर आपने क्या बताया? विद्युत खर्च। आपने क्या बचाया? विद्युत खर्च। और विद्युत खर्च जो होता है, ये क्या होता है? बोलो कि वाट गुणा में समय, वाट गुणा में समय गुणा में दिन, वाट गुणा में समय गुणा में दिन, और भाग में क्या आएगा? 1000। सर अगर आपने क्या बोला? 100 वाट का बल्ब है, समय, समय कितना दे रखा है? प्रतिदिन 5 घंटे, दिन कितने दे रखे? 3, और भाग में क्या करेंगे? 1000, और 1000 का भाग देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से ये 2, आरी बात समझ, तो 1.5 आ जाएगा। 1.5, 3/2 तो 1.5 यूनिट आएंगे, 1.5 यूनिट आएंगे। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे गए। आरी बात समझ, तो ये सभी चीजें मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप हमसे ऑफलाइन पढ़ सकते हो, जयपुर के अंदर दिव्य दृष्टि क्लियर विजन के नाम से, दिव्य दृष्टि क्लियर विजन के नाम से, नेहरू गार्डन, नेहरू गार्डन टोंक रोड पे, उसके पीछे क्लियर विजन दिव्य दृष्टि के नाम से, रिद्धि सिद्धि चौराया पर, है ना, दिव्य दृष्टि क्लियर विजन के नाम से। संडे जो आने वाला है 21 को, इसका हमारा न्यू बैच है, प्रातः 9:15 बजे से। बैच की जो टाइम है वो 8 से 12 है। अरे मंडे को 8 से 12 है। और वैसे अगर सेमिनार में आप हमसे फ्री मुलाकात करना चाहते हो, तो बोलो इस सेमिनार में आप हमसे मिल सकते हो। 9:15 बजे आप लोगों को पहुंचना है। हमारी दोनों ही शाखाओं पे पहुंच सकते हो, चाहे आप लोग नेहरू गार्डन पे, चाहे आप लोग दिव्य दृष्टि पे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी है। तो इतना सब आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे हो, पूरा विश्वास है। जैसे विद्युत के क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, 150 क्वेश्चन तक करवाने का टारगेट है विद्युत के। वैसे तो 1000 ऑब्जेक्टिव की सीरीज चल रही है, लेकिन विद्युत के चलते हुए न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, और ये न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्लास को थोड़ा सा लाइक करें और थोड़ा सा शेयर करें। आप लोग जितने अच्छे आप लोग शेयर करोगे, है ना, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और मैं आप इस क्लास को, है ना, जल्दी जल्दी और बोले ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। ठीक है, शेयर जरूर करें आप लोग इस क्लास को, और इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखा करो आप लोग। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।